राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भाई एक और नई क्लास में। आज रहने वाला है हमारा डी ट्रिपल एस बी की मैथमेटिक्स का पीवाईक्यू सीरीज का सेट नंबर 23। तो भाई जो चैनल पे पहली बार आया ना उसको बता दूं, हमने डी ट्रिपल एस बी के मैथमेटिक्स के और रीजनिंग के दोनों के जो है ना पीवाईक्यू सीरीज चला रखी है। उसमें हम जो है ना रिसेंट मंथ्स में हुए एग्जाम्स देखते हैं या फिर और थोड़े प्रीवियस ईयर के। तो भाई अभी तो फिलहाल कर रहे हैं मैथ्स में जो है ना, पिछली 4-5 क्लास से हमने जेल ऑर्डर की जो है पीवाईक्यू सीरीज चला रखी है। तो जेल ऑर्डर की पीवाईक्यू सीरीज के क्वेश्चंस देख देंगे किस किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भाई आप लोगों के एग्जाम में भी जो है ना 40 क्वेश्चन के रहेंगे, तो इसमें से जो है 30 प्लस तो ऐसे सेम टू सेम मान के चलो। बस 5-7 क्वेश्चन थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी जो है ना कॉन्सेप्ट ये रिपीट होंगे। अपना इन क्वेश्चन से जो है ना डेली प्रैक्टिस करो और भाई फायदा उठाओ, ठीक है। डेली करोगे ना तो उससे जो है कैलकुलेशन भी इंप्रूव होगी, और प्रैक्टिस बढ़िया होगी ना तो पेपर भी टाइम से पूरा होगा। भाई ये बात हो रही है, जिसका मैथ स्ट्रांग रहता है तो उसकी ऑटोमेटिकली रीजनिंग जो है ना खुद से स्ट्रांग रहेगी। तो भी अपना मैथ की प्रैक्टिस जो है ना डेली चलने दो कंटिन्यू, इसको स्किप मत करो। अब तक एग्जाम में देख लो 20-22 दिन रह गए, अब तो 2 तारीख तो हो ही गई अब। तो 24 से स्टार्ट है, अपने लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, तो अपनी बढ़िया प्रैक्टिस करो, मॉक लगाओ। जहाँ गलती हो रही है ना उसको देखो भाई, उसको इंप्रूव करोगे तो जब भी एग्जाम में इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, तो भाई इससे सीखने की कोशिश करो। तो आज का सेट स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं 16 जून का। भाई 16 जून की थर्ड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट का एग्जाम जेल ऑर्डर का। तो भाई इसकी देखते हैं क्या लेवल रही, किस किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, ए डाइनिंग टेबल डेट इज लिस्टेड एट 1500 रुपीज इज सोल्ड एट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 18% और 15%। तो बताओ भाई कॉस्ट प्राइस कितना था। तो 1500 पे हमने जो ना दो डिस्काउंट दे दिए हैं। कितने कितने के, 18% का डिस्काउंट दिया तो मतलब फ्रैक्शन वैल्यू तो इसकी होगी नहीं। तो 100 में से 18 का डिस्काउंट दे दिया मतलब 82 पे बेच दिया, 82/100। अब 15% का डिस्काउंट मतलब 3/20, मतलब 20 की चीज थी, 3 का डिस्काउंट, तो 17/20 में बेच दिया। बस अब इसको सोल्व करना है, अपना आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 15 मल्टीप्लाई में 82 मल्टीप्लाई 17 अपॉन में 20 कर देना। भाई कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, टेबल टेबल बेस्ड पे क्वेश्चन है डीआई का। क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ्स एंड साइंस टू द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश और हिंदी। तो भाई मैथ और साइंस में क्या है, रेशो पूछिए ना तो रेशो के लिए हमें डायरेक्ट इसका फॉर्मूला का मतलब पूरे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, टोटल वैल्यू की रेशो में डायरेक्ट कर देंगे। मैथ और साइंस का कितना सम हो गया, 64 और 56। कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 6 और 4 10, 120 तो हो गए मैथ और साइंस के। और उसके बाद इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी 68 और 64। 68 और 64 कितना हो गया, 8 4 12, 132। तो इसको सॉल्व कर दो, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 1 2 4 3। तो भाई 3 10 जा 3 11 जा 10/11 अपना आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है, क्यूब रूट पूछा है। तो क्यूब रूट के लिए क्या करेंगे, तीन तीन का पेयर होता है, तीन यहाँ तीन यहाँ, तो अपोन में छह आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब क्या करेंगे, 2744 किसका होता है, ये होता है भाई 14 का, ये याद होने चाहिए। 12 का 15 तक तो होने ही होने चाहिए क्यूब, मतलब क्यूब जो है। तो 14 का क्यूब होता है 2744। और क्या करेंगे, और इसमें जो है नीचे वाले का तीन तीन का पेयर बना देंगे, ठीक है। नीचे वाले का तीन तीन का पेयर बन जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे सोल्व। तो 14 का हो जाएगा, 2744 तो होगा 14, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा, तो 0.14 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ए गुंजन बोट ए बाइक इन 2018 और 3,50,000 रुपए में। उसकी वैल्यु जो है ना डेप्रिशिएट हो रही है 10% हर साल। तो बताओ 2021 में कितनी होगी, मतलब 3 साल तक कितनी घट गई होगी। तो 3,50,000 रुपए की थी, हर साल 10% घट रही है, मतलब 1/10 घट रही है। मतलब 10 में से एक का डिक्रीज होना तो 9 बच जाएगी, 9/10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। 2018 से 21 तक 3 साल में हो जाएगा। 30 से 30 कैंसिल, 350 मल्टीप्लाई में 9 का क्यूब 729। बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 729 को 35, 5 9 जा 45, 4 5 2 जा 10, 14, 5 9 35, 36, 3 9 जा 27, 7 8 21, 5 11 15, 5
255150, ये रहा अपना आंसर। वही कॉन्सेप्ट इसका जो है ना, ये बहुत पूछे जाते हैं इसके फ्रैक्शन वाले के क्वेश्चन, सक्सेसिव के बहुत देखने को मिलेंगे, आपके में भी 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे। अब क्या पूछा, डिविजिबल बाय 9, तो 9 के लिए क्या करते हैं, सम जो है इसका, सम जो है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 7 और 5 12, 12 और 9 कितना हो गया 22, 21, तो 21 प्लस बी जो है 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो बी में क्या ऐड करें, 27 होता है ना, तो 6 ऐड कर दो तो भाई 6 हो जाएगा। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले डिवाइड सोल्व करेंगे, 3 × 3 24, 3 8 जा, तो 18 8 जा कितना हो जाएगा 144, 144 प्लस 25, 5 4 9 4 5 169 प्लस 10 माइनस 42 कितना हो जाएगा 6 6 5 जा 30, तो 179 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 4 149। इसको ऐसे सोल्व करते हैं भाई बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, ये आर्टिकल इज सोल्ड टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 35% और 30% ऑफ इट्स मार्क प्राइस। अगर मार्क प्राइस 6000 तो सेलिंग प्राइस बताओ, तो भाई 6000 का 35% कितना होता है 7/20 होता है, तो डिस्काउंट है ना 20/7 का, तो कितना बच गया 13/20 में बेच दिया। और 30% का डिस्काउंट मतलब 3/10 का डिस्काउंट दिया, तो 10 में से 3 का डिस्काउंट दे दिया तो 7 में बेच दिया। इसको सोल्व कर दो। 230, 13 7 जा 91, 91 मल्टीप्लाई में 30, 0 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो 2730 अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं सोल्व। नेक्स्ट पहले जो है ब्रैकेट सोल्व होता है, पहले ब्रैकेट सोल्व करो। -2 की पावर 3 और -2 की पावर 6, तो मल्टीप्लाई है ना, तो पावर ऐड हो जाती है सेम बेस हो तो -2 की पावर कितनी होगी 9 होगी, और 3 की पावर कितनी होगी 3 की पावर 3, और 3 की पावर 6, 3 की पावर भी 9 होगी। अब ये डिवाइड है, तो मैंने पहले ही बता रखा है, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको ऊपर भेज देंगे और इसको नीचे, रिवर्स करके लिख देते हैं मल्टीप्लाई का साइन लगाते ही। तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5। इसको सोल्व करो, कितना बच जाएगा 2 की पावर 5। अब करते हैं 3 की पावर 5 और 3 की पावर 9 है ना, तो ये नीचे चला जाएगा, तो कितनी बच जाएगी 3 की पावर 4 हो जाएगी। 3 की पावर 4 माइनस का है ना, माइनस का नहीं, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 4 बच जाएगी। और ऊपर क्या बच जाएगी -2 की पावर 9 -5 4, तो भाई 2 की पावर भी 4 बच जाएगी, तो -2 की पावर 4 अपॉन में 3 की पावर 4, ये रहा अपना ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10% 2 साल तक। भाई हमने कई बार देख रखा फॉर्मूला, देख लो कई बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं भाई, ये देख लो वाटर का प्रीवियस ईयर है उसमें क्वेश्चन आ रखा है भाई, पिछली बार भी हुआ था रिपीटर, इस बार फिर से होगा ये रिपीट, देख लेना। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस ऑफ SI माइनस CI का 2 साल के लिए लिखवा रखा है PR² अपॉन में 100 का स्क्वायर। तो क्या डिफरेंस 93 है, तो प्रिंसिपल बताना है। रेट का क्या होगा, रेट है 10 × 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में 100, तो 0 कैंसिल, तो 93 100 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 184 डिवाइडेड बाय में 23, तो 3 8 जा 8 पे जाएगा ना, 8 से 24, हाँ 8 8 मल्टीप्लाई में, अब ब्रैकेट सोल्व करो, पहले पहले होता है ऑफ वाला सोल्व, 16 8 जा 128, 128 में से 28 गए तो 100, 100 800 प्लस 64 डिवाइडेड बाय में 8 8, तो 808 अपना आंसर आ गया। भाई फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए, ठीक है, फास्ट के चक्कर में ये भी नहीं गलती कर दो, अपना जिस हिसाब से करो थोड़ा देख के करा करो। अब इसको सोल्व करते हैं, -8.4 डिवाइड बाय में 0.14, तो 9.3 में 4.7 ऐड कर दो, 7 3 10, 9 और 1 10, और ये हो गया, तो इसमें से अब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, 8.4 को डिवाइड करो, 8.4 डिवाइड बाय में 0.14, तो इसकी पॉइंट हटा के तो एक जीरो नीचे आ जाएगी, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर चली जाएगी, तो 8400 डिवाइड बाय में 140, जीरो से जीरो कैंसिल, 14 6 80, 460 हो गया, 14 -60, ये तो माइनस का हो गया, 60 में से ये कर देंगे ना तो कितना बच गया 46 बच गया है ना, -46 अपॉन में 2, तो भाई -23 अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट है 0.15 बार को लिखना है A/B की फॉर्म में, तो भाई ये पहले भी समझा रखा है कैसे। अब डिवाइडेड बाय में क्या आएगा, जितने के ऊपर बार है उतने 9 लिख देते हैं, जितने के ऊपर नहीं है, एक के ऊपर नहीं है तो जीरो आ जाएगा, और ऊपर क्या होगा, ऊपर 15 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, जिसके ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर 1 नहीं है ना, तो 1 15 -1, 14 अपॉन में 90, और 7 अपॉन में 45, इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया। तो ये भी अपना क्लियर है, पहले भी देख रखा है इस टाइप का क्वेश्चन।
रिपीट हो रहे हैं ये तो। इतनी शिफ्ट बढ़ाने भाई, क्वेश्चन में का पैटर्न तो रिपीट रहता ही है। देख लेंगे हम, 24 तारीख से स्टार्ट है पेपर। तो स्टार्टिंग की शिफ्ट में मैं बता दूंगा एनालिसिस, कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन वहीं से ही फंसेंगे। किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टोटल मार्क्स स्कोर्ड इन मैथ्स एंड इंग्लिश इन बोथ द ईयर्स टेकन टुगेदर। टोटल मार्क्स इन मैथ और इंग्लिश in both the year taken together is approximately what percentage of total marks of all the subject in 2022। तो मैथ और इंग्लिश का करना भाई, दोनों का जोड़ दो इनको। इनको जोड़ के ये रहेगा न्यूमरेटर में, और 2022 का जो है टोटल मार्क्स का, 2022 मतलब ऑरेंज वाले सबके ऐड कर दो, वो रहेगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये वाला इनका सम रहेगा डिनोमिनेटर, और इनका रहेगा यहाँ पे। मल्टीप्लाई में 100 कर देना, परसेंटेज आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव तो है ये क्वेश्चन, पर कॉन्सेप्ट ये पूछा है इसमें। फर्स्ट टाइम में तो इसको स्किप कर सकते हो, पर हो जाता है, ये ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। कुछ क्वेश्चन तो कैलकुलेटिव देने पड़ते हैं भाई, कैलकुलेटिव आपके में भी आएंगे तो प्रैक्टिस होनी चाहिए कैलकुलेशन की। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट। एवरेज ऑफ 35 स्टूडेंट इज 45। तो 35 की एवरेज क्या दे रखी है भाई, 45 दे रखी है। अब क्या बोल रहा है, द मार्क ऑफ टू स्टूडेंट वर इनकरेक्टली एंटर्ड एज 24 और 54। मतलब गलत कर रखे हैं 24 और 54 का सम करो, 4 और 4 8 5 7, मतलब 78 कर रखा है, जो कि गलत है। करना कितना था, 4 और 4 8, 8 और 4 भाई 148 करना था। ठीक है, ये सही होना था। तो अब देखो कितना कम कर रखा है, कितना कम कर रखा है। तो 148 में से 78 माइनस कर दो, 8 में से 8 गया 0, और ये बच गया 7। 70 कम कर रखा है ना, तो अब हमें बढ़ाना पड़ेगा ये 70। एवरेज में 70 बढ़ाना पड़ेगा। कितने नंबर है, 35 नंबर है। तो 70/35 +2, तो जितना एवरेज है ना उसमें +2 कर दो, आंसर आ जाएगा 47। ऐसा क्वेश्चन कल भी कराया था, तो भाई समझ लेना इसको, दोबारा अगर नहीं आया होगा ना तो पीछे करके समझ लेना। व्हाट विल बी द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव के लिए क्या करेंगे, जो दे रखा होता है ना 12% दे रखा है, तो पेएबल हाफ ईयरली। तो मतलब हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग इसको 6% प्लस 6% के हिसाब से करेंगे, इसका सक्सेसिव हो जाएगा। तो 6 + 6 प्लस में 6 × 6/100, तो 12.36 ये रहा डायरेक्ट। और 11 के लिए डिविजिबिलिटी देखेंगे, तो 11 के लिए बताया था अल्टरनेटिव का सम जो डिवाइड होना चाहिए, 3 2 5, 5 में से 4 गया 1, तो 1 जो है 11 से डिवाइड नहीं होगा। 7 और 9 और 2 11, 7 और 4 11, 11 माइनस 11 हो गया 0, तो ये भाई डिवाइड हो जाएगा। डिफरेंस या तो 0 हो या फिर सम जो डिवाइड होना चाहिए। अब नेक्स्ट का एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 टू डिजिट प्राइम नंबर। टू डिजिट प्राइम नंबर कौन से हैं, 11 है, 11 के बाद 12 13 है, 15 16 17 भी है, 19 भी है, और 23। तो भाई फर्स्ट 5 हो गए अपने, इनको ऐड कर दो और 5 से डिवाइड कर दो। 9 और 3 12, 12 और 7 19, 20 21 22 और 1 23। 2 3 4 5 6 7 8, 83। 5 × 5 33, 5 6 30, 16.6। तो ये भी क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी टेबल बेस पे क्वेश्चन है डीआई का। इफ द एक्सपेंडिचर फॉर द प्रिंटिंग इज 56,400 रुपए। प्रिंटिंग क्या है, प्रिंटिंग है अपना ये रहा 20%, मतलब 20% की वैल्यू दे रखी 56,400। पूछा क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। बाइंडिंग 25 और ट्रांसपोर्टेशन 10, तो 25 और 10 35 की वैल्यू पूछी है। 35/20, 4 7, 4 1 जा 4 1 6, 4 4 जा 16, 100, 700, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 2, तो 98700। भाई डेली अपना प्रैक्टिस करो, कैलकुलेशन भी फास्ट होगी उससे, पेपर में बहुत बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है, ए ड्रिंक ऑफ चॉकलेट एंड मिल्क कंटेन 16% प्योर चॉकलेट बाय वॉल्यूम। तो चॉकलेट है और मिल्क है, क्या बोल रहा है, 16% तो चॉकलेट है, 16% चॉकलेट होगी, तो बचा हुआ 100 में से 16 गया तो 84 हो गया, 84, 84 हो गया मिल्क। अब क्या बोल रहा है, 24 लीटर ऑफ प्योर मिल्क आर एडेड टू 40 लीटर्स ऑफ दिस ड्रिंक। अच्छा, तो 40 लीटर ऑफ ड्रिंक में हम निकालेंगे कि सी और एम का क्या रेशियो रहेगा, सी और एम कितने कितने रहेंगे। ठीक है, 40 में सी और एम। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 40 मल्टीप्लाई में चॉकलेट, देखो पहले चॉकलेट कितनी होगी, चॉकलेट होगी भाई 40 मल्टीप्लाई में 16/100, और मिल्क कितना होगा 40 में, मिल्क होगा ये रहा 84, 84 प्लस 16 कितना हो गया 100, मिल्क इतना होगा। इसको सोल्व करो, 5 16 टू 32/5, तो चॉकलेट हो जाएगी 5 6 जा 30, 6.4, 40, 40 है ना टोटल, 40 लीटर में से जो है 6.4 लीटर तो होगी चॉकलेट होगी। और और मिल्क देखो 2 5, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 168/5 कितना हो गया
फाइव थ्री जा 15, 18, 5 3 जा 15, 30, 33.6 होगी हमारा मिल्क। अब क्या बोल रहा है, 40 में हमारा इतना है। अब हमें क्या करना है, इसमें 24 लीटर ऑफ मिल्क मिला देना है। तो 24 इसमें मिल्क ऐड कर दो। 6, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 57.6 हो गया। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ चॉकलेट इन द न्यू ड्रिंक। तो न्यू ड्रिंक में टोटल निकालो कितना हो गया, 57.6 और 6.4, 6 और 4 10, और एक 7 और 6 13, और एक, तो भाई 64 हो गया हमारा टोटल न्यू। और 6.4 चॉकलेट है, यही पूछा है चॉकलेट कितना परसेंट है 6.4 का, 64 का। तो अपॉन में 100, तो ये आ जाएगा 10। वही 10% अपना आंसर है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फिर से टेबल का क्वेश्चन है भाई, डी आएगा। अब क्या पूछा है इसमें, इन विच ईयर हैड द फर्म शोन मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन रेवेन्यू। तो भाई कंपैरिजन करना है हमें 2021 में। देखो पहले ऑप्शन बाय ऑप्शन उठाएंगे। 2021 में कितना इंक्रीज हुआ है, 2021 में तो इंक्रीज ही नहीं हुआ है, डिक्रीज हुआ है। 240 से 230 हुआ है, -10 हो गया। अपॉन में 240, मल्टीप्लाई 100। तो भाई 2019 में देखो, 2019 में कितना इंक्रीज हुआ है पिछले वाले साल से, तो प्लस में 130, प्लस में 130 अपॉन में 250, मल्टीप्लाई 100। ये ऑप्शन सी। ऑप्शन बी क्या है हमारा, 2018 में देखो कितना इंक्रीज हुआ है, 130 इंक्रीज हुआ है। कितने पे, 120 पे, मल्टीप्लाई 100। 2016 में देख लो, 130 और 130 होता है 260, तो 140 इंक्रीज हुआ है 130 पे, मल्टीप्लाई 100। अब की पूछा मैक्सिमम किस में इंक्रीज हुआ है, तो मैक्सिमम देख लो भाई, इसमें तो ये तो जाएगा नहीं, ये तो छोटा हुआ दिख रहा है। अब यही है 100 से बड़े बड़े, तो इनको सोल्व करते हैं अब। जीरो से जीरो कैंसिल, 1300 अपॉन में 12, और 1400 अपॉन में 13। 12 वन जा 12, 10, 0 12 8 96, 108 पॉइंट। 13 वन जा 13, 10, 13 7 जा 7, 107 पॉइंट। तो देख लो भाई इसमें मैक्सिमम इंक्रीज है बी वाले ऑप्शन में। ये रहा अपना, इसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे ये। तो एक सेट कंप्लीट कर दिया है 20 क्वेश्चन का। अपने दो सेट आने हैं 20-20 क्वेश्चन के, 40 क्वेश्चन का सेट आना है। तो भाई ये थोड़ा शिफ्ट के अकॉर्डिंग हो जाता है। अब जैसे देख लो इसमें हमने जल्दी कर दिया, 17 मिनट में हमने 20 क्वेश्चन निपटा दिए। टोटल में भी कम टाइम लगेगा। कई शिफ्ट ऐसी होती हैं जिसमें 45-50 मिनट लग जाती हैं। तो भाई ये ऐसा है कि ये वाली, जैसे मान लो इजी शिफ्ट हो जैसे, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन कम मिलेगा। अब भाई वो जैसे कैलकुलेटिव शिफ्ट हो जिसमें ज्यादा टाइम लग जाता है, तो भाई उसमें नॉर्मलाइजेशन हमें ज्यादा मिल जाएगा। इस अकॉर्डिंग जो है नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी वर्क करता है। इजी में तो भाई हमारे क्वेश्चन खुद ही खुद होते चले जाएंगे, कोई क्वेश्चन अटकेगा ही नहीं। डिफिकल्ट में ये है, कोई 2-3 मुश्किल अटकेंगे उनको स्किप कर देना, तो भाई अपना नॉर्मलाइजेशन कर देगा। तो ये कुल मिला के सब शिफ्ट को बराबर में ले आता है नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला। घबराने की बात नहीं है भाई। पेपर से पहले तो सोचना ही नहीं है कितना मिलेगा कितना नहीं, पेपर के बाद देखेंगे ये सब चीजें, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इनकम ऑफ अमन एंड बिपिन आर इन रेशो 5:6। तो इनकम को मान लो एक्स, और एक्सपेंडिचर इन रेशो 3:4, तो एक्सपेंडिचर मान लो वाई। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इनकम इज इक्वल्स टू में एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। तो क्या बोल रहा है, अमन की सेविंग 150 है, बिपिन की 100 है, तो एक्सपेंडिचर, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा तो सेविंग आ जाती है। तो 5x माइनस में 3y की वैल्यू क्या दे रखी है, 150 रुपए, 150। और 6x माइनस में 4y की वैल्यू क्या है, 4y की वैल्यू है 100। तो अब इसको सोल्व कर देंगे। क्या पूछा है, इनकम पूछा है अरमान की। अरमान क्या है, 5x की वैल्यू, x की वैल्यू निकाल दो, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको इक्वल करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करो और इसको 3 से, तो 5 4 जा 20x माइनस में 12y की वैल्यू 600, और 18x माइनस में 12y की वैल्यू 300। माइनस प्लस माइनस कैंसल, 2x की वैल्यू 300, x की वैल्यू 150, तो 5x की वैल्यू 150 मल्टीप्लाई 5 750, जो भी पूछा था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, a dishonest shopkeeper professes to sell his goods at CP but uses a weight 840 ग्राम instead of 1 kg। बताओ कि इतना गेन हुआ है। अब क्या कह रहा है, बेचते हुए तो वो दिखा दे रहा है 1000 ग्राम दिया उसने, पर उसने दिया अपनी तरफ से कितना है, 840 का यूज कर रहा है वो। तो प्रॉफिट बताओ कितना हो गया, 42, 50, 21 और 25, मतलब 4 का प्रॉफिट हुआ 21 पे, मल्टीप्लाई 100। इसको सोल्व करेंगे, 400 अपॉन में 21, तो 21 1 जा 21, कितना बच गया, 190 बच गया ना। 21 9 जा 189, तो 19 पॉइंट समथिंग आ गया। अप्रोक्सीमेट पूछा है तो 19 वाला सबसे करीब आंसर है।
नेक्स्ट है इन सर्कुलर ट्रैक ऑफ 1230 मीटर सुरेश एंड सुशांत स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं विद द स्पीड ऑफ 12.25 और 8.25. आफ्टर व्हाट टाइम विल दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द ट्रैक इफ दे रन इन अपोजिट डायरेक्शन. तो वो ये बात पकड़ने की यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट का पहले बता रखा है मैंने. अपोजिट दिखते ही जो है ना दोनों की स्पीड प्लस कर दिया करो, और जहां लिखा दिख जाए सेम सेम स्पीड सेम डायरेक्शन तो वहां माइनस कर दिया करो. तो इनको अब जोड़ दो. 12.25 और 8.25 रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है. 5 5 10 और एक, दो दो चार और एक पांच, 8 और 8 10, 20.5 हो गया ना. अब क्या पूछा? टाइम पूछा. तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. 1230 अपॉन में 20.5. 10 चला जाएगा 205. 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 41. 41 3 जा 123 तो 30. 32 जा 60 सेकेंड लगे हैं टोटल. ये अपना आंसर रहा. भाई सर्कुलर देख के भी डरना मत. ऑप्शन हमारे कॉन्सेप्ट तो वही लगा है जो हर क्लास में देखते हैं, रिलेटिव वाला. अपोजिट दिखते ही प्लस, सेम दिखते ही माइनस, फिर अपना फॉर्मूला लगा देंगे बेसिक. टाइम इज इक्वल्स टू माई डिस्टेंस अपॉन स्पीड. हम देखते हैं नेक्स्ट. सचिन इज ट्रेवलिंग ऑन अ बाइक एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर और कवर करता सर्टेन डिस्टेंस इन 5 घंटे में. तो बताओ स्पीड इज रिड्यूस बाय 16 किलोमीटर पर आवर. तो बताओ कितना टाइम लगेगा. सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम. तो 36 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया? 180 हो गया. 180 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया ना. अब क्या बोल रहा है? स्पीड को रिड्यूस कर दिया 16 की 16. तो 36 में से 16 घटा दो. 6 में 6 गया 0, 3 में से 1 गया 2. तो टाइम बताना है. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 20. तो 9 9 घंटे लगे. 9 घंटे मतलब मिनट में दे रखा ना आंसर. तो मिनट आवर को मिनट में कहने के लिए 60 से मल्टीप्लाई. तो 69 जा 540 मिनट लग जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टाइम एट वर्क का. ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 7 डेज. ए को 7 दिन लग रहे हैं. और बी कैन डू सेम वर्क इन 4 डेज. बी को 4 दिन. आफ्टर 2 डेज ऑफ वर्किंग, पहले जो एलसीएम लो इनका. 7 4 जा 28, इसका 7 यूनिट और इसकी 4 यूनिट. अब क्या कह रहा है? 2 दिन तक काम किया तो 7 और 4 11 के हिसाब से 2 दिन तक 22 यूनिट काम हो गया. तो हाउ मच वर्क विल बी लेफ्ट. तो भाई 6 काम बचा है. टोटल 28 है. तो 3/14 काम बच गया. ये रहा ऑप्शन. नेक्स्ट देखेंगे. ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीज बाय 9%. पहले साल तो 9% से बढ़ गई और दूसरे साल 9% से घट गई. तो जो है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 2 साल के बाद पॉपुलेशन ये दे रखी है. तो बताओ पॉपुलेशन शुरू में कितनी थी. तो 9% बढ़ गई. तो 100 से जो है 109 होगी. और दूसरे साल में क्या है? 9% घट गई. तो मतलब 100 से 9% घट गई तो कितनी बच गई? 91 बच गई. तो अब इसको सोल्व करेंगे. नाइन इसकी वैल्यू क्या दे रखी? 69433. तो भाई 91 मल्टीप्लाई में 109 की वैल्यू क्या दे रखी है? 69433. हमें निकालनी किसकी वैल्यू है? इसकी निकालनी है. 10000 अपॉन में 91 मल्टीप्लाई में 109. बस इसको सोल्व कर देना भाई, अपना डायरेक्ट जो है आंसर आ जाएगा. ठीक है. कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट देखते हैं. सम ऑफ मनी फेस्ड एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज इतना एट द रेट ऑफ 5% और 6 साल तक. मतलब टोटल जो है सम ऑफ मनी पूछा, मतलब पी पूछा है. सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है. तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? PRT अपॉन में 100. तो भाई 13767 अपॉन में 100 की वैल्यू क्या दे रखी है? P मल्टीप्लाई में R कितना है? 5 मल्टीप्लाई में 6 अपॉन में 100. 100 से 100 कैंसिल. 5 6 जा 30. 0 से 0 कैंसिल. अब 3 है ना तो 3 को सोल्व करो. 3 4 जा 12, 17. 3 5 जा 15, 26. 3 जा 24, 27. 3 9 जा 4 5 8 9. अपना प्रिंसिपल आ गया. देखते हैं नेक्स्ट. ए पर्सन सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 19,500 टू 26,325. तो वो कितना इंक्रीज हुआ है? तो इसमें सब्ट्रैक्ट करो. 19,500. 5 में 0 गया 5, 2, 5 15 8 और 19 और 6 25. 6 से 2 इंक्रीज हुआ है कितने में? 19,500 में. मल्टीप्लाई 100. 2 0 से 2 0 कैंसिल. 5 3 जा 15. 45. 5 9 जा 5 1 जा 5 18. 5 3 जा 15. 32. 5 39 1365. 13 3 जा 39. 13 1 जा 0. 13 5 जा 3 3 जा 9. तो भाई 35% हमारा आंसर आ गया. अब है नेक्स्ट. ए मैन
रो एट 19 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक्स की वैल्यू दे रखी है 19 और रिवर फ्लोज एट 3 किलोमीटर पर आवर, तो वाई की वैल्यू है 3। अब क्या बोल रहा है, इट टेक्स 19 आवर्स टू रो ए प्लेस एंड बैक। ठीक है, टोटल टाइम लग रहा है 19 घंटे। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब पहला डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमारा मान लेते हैं, जाने का डिस्टेंस, नीचे डाउन स्ट्रीम, मतलब दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, 19 और 3 22, प्लस आने का डिस्टेंस, आते हुए क्या अप स्ट्रीम होगा, तो 19 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो हमें टोटल डी और डी, टोटल हमें डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अब निकालेंगे। 19 जो है, पहले डी कॉमन ले लो, तो 16 मल्टीप्लाई में 22, तो कितना हो जाएगा, 22 28 38 हो गया ना। 19 टू जा 38, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 16 मल्टीप्लाई 11, 11 6 जा 66, 11 जा 11, 176 किलोमीटर। यही पूछा था भाई ऑप्शन में, कर दिया सोल्व। बस यहाँ पे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम याद करना, याद रखना। डाउन स्ट्रीम मतलब उसी दिशा में जाते हैं तो स्पीड ऐड हो जाती है, एक्स प्लस वाई बोट। और अप स्ट्रीम मतलब, अप स्ट्रीम मतलब बोट यहाँ आ रही है और पानी की दिशा इस तरफ है, तो वहां पे उसमें केस में माइनस हो जाती है स्पीड। ये कॉन्सेप्ट लगाया है बस हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ अरविंद इनकम इज 20% लेस देन बैन, अरविंद और बैन 20% लेस मतलब -1/5, मतलब बैन की इनकम 5 थी तो अरविंद की कितनी है, 4। तो बताओ बाय व्हाट परसेंट इज बैन इनकम मोर देन दैट ऑफ अरविंद, कितनी ज्यादा है, प्लस एक ज्यादा है, प्लस एक 4 में मल्टीप्लाई 100, तो 25% ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, वन टैप कैन फिल ए टैंक 6 टाइम्स एज फास्ट एज अनदर, मतलब एक जो है ना 6 की एफिशिएंसी से काम करता है दूसरे का, 6:1। इफ टुगेदर द टू टैप्स कैन फिल द टैंक इन 40 मिनट, तो मतलब 6 और एक साथ 7 की एफिशिएंसी से 40 मिनट में भर देते हैं, टोटल 280 मिनट में भर देंगे। अब क्या बोला है, देन द स्लोअर पाइप अलोन फिल, स्लोअर क्या है, एक की एफिशिएंसी है तो 280 अपॉन एक, स्लोअर को भी 280 मिनट लगेंगी। ठीक है, अगर फास्ट पूछता फास्ट कितने टाइम में भर देगा, तो फास्ट होता 280 अपॉन में 6, फिर वो इतने टाइम में भर देता है, पर यहाँ पे 280 आएगा। नेक्स्ट है, वरुण परचेज ए वॉशिंग मशीन फॉर 8400 एंड सोल्ड इट एट लॉस ऑफ 12%, तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना है। तो डायरेक्ट पूछा भाई, 8400 की खरीदी, 12% के लॉस में बेच दिया, मतलब या तो ऐसे भी कर सकते हो, -3/25, क्योंकि 3 होती है 12, 3/25 होती है 12 की वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। वरना 100 की चीज थी, 12 का लॉस हो गया, तो कितने में बेची, 88 में बेच दी, 88/100। इसको सोल्व करेंगे, 84 मल्टीप्लाई 88, 8 4 जा 32, 8 8 जा 64, 672, 672, 2 9 13 और 7 3 9 2, ये अपना आंसर आ गया। अगला है डी वाई इज इक्वल टू में ई बाय एफ, तो डी वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, बाय एफ, तो ई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, डी मल्टीप्लाई में एफ। क्या पूछा है, D4/E4 पूछा है, तो D4 में E4 की वैल्यू पुट कर दो। ई स्क्वायर क्या है, D इंटू एफ, तो E4 क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एफ स्क्वायर, डी स्क्वायर से ये काट देंगे तो D2/F² इसका आंसर बच गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, अच्छा ये तो थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है। Jill had a ruby and it fell from his hand and broke into 4 pieces। रेशो का क्वेश्चन है, तो द वेट ऑफ द 4 pieces वर इन रेशो 1:3:5:7, मतलब टूटने के बाद इतना हो गया वो। द कॉस्ट ऑफ द रूबी वेर डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ इट वेट, तो कॉस्ट क्या है इनका, स्क्वायर का बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 1x², ये कितना हो 9x², ये 25x² और ये 49x²। अब क्या बोल रहा है, when the pieces were sold, Jill got 6800 800 68,800 लेस देन इफ ही कुड हैव सोल्ड द ओरिजिनल रूबी, तो इनका डिफरेंस पूछ दे रखा है। टोटल देखो, टोटल ओरिजिनल करता है ना, ओरिजिनल ओरिजिनल तो कितना होता है, 7 5 12 3 15 और एक 16, तो 16 का स्क्वायर कर दो, वेट का स्क्वायर कितना होगा, 256 का स्क्वायर ओरिजिनल होता, पर टूटने के बाद ये प्राइस बच गया, इसको ऐड करो, 49 25 और 9 और एक 10, 25 और 10 35, 35 84x², तो भाई इसका डिफरेंस की वैल्यू ही जो है ना 68,800 दे रखी है। 6 में से 4 गया 2, 8 9 10 15, 172, 172x² की वैल्यू 68800, 172 4 2 8 4 7 28 4 4 5 6, तो भाई 4 जा 400,
एक्स स्क्वायर की वैल्यू 400 है, तो बताओ फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ रूबी। ओरिजिनल प्राइस कितना है, ये रहा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर 400, तो एक्स की वैल्यू 20 आ गई ना। अब 256 मल्टीप्लाई में ओरिजिनल ये है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 400 है, 256 मल्टीप्लाई 400, 0 0 4 6 24, 4 5 20, 9 10 102400, ये रहा अपना आंसर। नेक्स्ट है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 9306 ए मैन इनकर ए लॉस ऑफ 6%, तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना हो। तो भाई लॉस हुआ है 6% का मतलब 94 की वैल्यू क्या दे रखी है, 9306। तो 100% की वैल्यू पूछी है, अपॉन में 94 हो जाएगा, इसको सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ए पर्सन डिपॉजिट रुपीज 8800 इन बैंक विच पेज 8% सिंपल इंटरेस्ट, तो बताओ अमाउंट आफ्टर 8 ईयर। 8800 पे 8% का सिंपल इंटरेस्ट 8 साल बाद निकालो। 8 8 जा 64, 64 मल्टीप्लाई 88, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 51, 512, 2 3 6 5 6 3 2। अमाउंट पूछा है तो इसमें ऐड कर दो 8800 में 5632, 324 14432 आ गया, ठीक है। मीना सैलरी इज हाफ ऑफ राज सैलरी, तो राज की सैलरी मान लो 2 मान लो, तो मीना की कितनी होगी, 1 होगी। तो बताओ राज सैलरी इज हाउ मच परसेंट मोर देन मीना, तो कितना ज्यादा है, +1 ज्यादा है, कितने पे, 1 पे, मल्टीप्लाई 100, टोटल देख लो भाई 100% ज्यादा है। बेसिक बेसिक सवाल पूछ रखे हैं। नेक्स्ट है 18, 400% ऑफ 65, मतलब 65 मल्टीप्लाई में 400 अपॉन में 100, 65 मल्टीप्लाई 4 4 5 20, 260। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। टू नंबर्स आर इन रेशियो 6:5, ऑन डिमिनिशिंग ईच ऑफ देम बाय 24, मतलब 6 यूनिट और 5 यूनिट, दोनों में से 24 24 घटा दिया, तो क्या बच गया, रेशियो 18/13 बच गया। इसको अब सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 13 6 78 यूनिट, माइनस में 24 मल्टीप्लाई 13 की वैल्यू क्या आ गई, 18 पंजे 90, 90 यूनिट, माइनस में 18 मल्टीप्लाई 24, तो ये कितना आ जाएगा। सम ऑफ टू नंबर पूछा है, मतलब 6 और 5 11, 11 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ से जो है ये इधर चला जाएगा, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 12 यूनिट की वैल्यू आ गई 24 मल्टीप्लाई में 18, माइनस 24 मल्टीप्लाई में 13, 24 कॉमन, 18 में से 13 गया तो 5, 24 पंजे 120, 12 यूनिट की वैल्यू 120 है, तो 11 की वैल्यू क्या होगी, अपॉन में 120, 12 10, 110, ये आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है भाई लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्या है, अर्जुन कंप्लीट है जर्नी इन 14 आवर्स, टोटल टाइम लग रहा है 14 घंटे। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ही ट्रेवल फर्स्ट हाफ ऑफ जर्नी एट 21 किलोमीटर पर आवर और सेकंड हाफ एट 14 किलोमीटर पर आवर, तो टोटल लेंथ बताओ। फर्स्ट हाफ को भी डी टोटल मान लेते हैं, 2D मान लेते हैं, 2D डिस्टेंस, तो 14 आवर टोटल लग रहे हैं, तो फर्स्ट हाफ डी मान लो, सेकंड हाफ डी, टोटल 2D हो जाएगा डिस्टेंस। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होएगा, स्पीड पहली जो है 21 की स्पीड से और दूसरा 14 की स्पीड से। अब 14 इज इक्वल टू डी कॉमन ले लो और एलसीएम ले लो, 21 मल्टीप्लाई 14, ऊपर हो जाएगा 21 प्लस 14, 21 प्लस 14 कितना होगा, 25 35, तो इसको सॉल्व करो, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू आ जाएगी 14 मल्टीप्लाई 20, 14 मल्टीप्लाई में 21 2 जा 42 अपॉन 5, 14 2 जा 28, 2 14 4 जा 56, 588 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 38, 5 7 जा 35 30, 117.5 आ गई टी की वैल्यू। पर पूछा गया टोटल लेंथ, पूछे टोटल लेंथ हमारी 2D है ना, तो 2 मल्टीप्लाई 117.5, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 15 3 235, 235 आ रहा है अपना। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी क्या, बाकी इसके अराउंड ही आ रहा है, कुछ कैलकुलेशन में गलती कर दी लग रहा है। 14 7 2 जा 14, 5 14 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 2, 42 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाय 5, 14 2 जा 28, 588 upon 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 38, 5 1 जा 35 30, हाँ 117.6, सॉरी 2 6 जा 12, तो देख लो 2 1 जा 14 15, 235.2, यहाँ से अब भाई क्लियर हो गया, थोड़ी सिली मिस्टेक हो गई थी। तो भाई अपने जो है ना 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए इसके भी, और 20 क्वेश्चन पहले वाले सेट के, तो भाई कंप्लीट हो गए हैं ये 40 क्वेश्चन, ठीक है। और टाइम देख लो कितना लगा है, ओनली 34 मिनट लगा है।
तो भाई देख लो, कुछ सेट जो है आसान रहते हैं और कुछ मुश्किल रहते हैं। भाई हम अपने सारे तरीके के सेट देख रहे हैं, इससे आप लोगों को आइडिया भी हो जाएगा। भाई ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं आता है, फिर कह रहा हूँ जो है ना, लेवल लेवल यही सेम रहेगा। थोड़े बहुत तीन चार क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे भाई, ज्यादा से ज्यादा, वरना बाकी जो है ना सेम टू सेम रिपीट होना है, ठीक है। कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है, अपना इनसे प्रैक्टिस करो। कोई बोलता भाई मुश्किल आएगा, वो फलाना आएगा, भाई किसी के उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट में जो है ना अपना ये करो, इससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, और अपने पेपर वगैरह लगा लो, ठीक है, दिल्ली के। तो भाई इसी के साथ जो है ना क्लास का करते हैं एंड। और तब तक जो है ना सारे भाई मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। और भाई अगर कोई डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, ठीक है। कमेंट में ये भी बता देना भाई हमारे क्लास ले लिया हमने, कंप्लीट हो गया हमारे इतने सेट, तो भाई थोड़ा कमेंट कर दिया करो, उससे पता रहेगा कौन भाई रेगुलर है कौन नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।